आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ मैं कुछ साझा करना चाहता हूं जिसे परमेश्वर चाहते हैं कि आप सीखें और जानें। एक कहावत है जो यहूदी लोगों के बीच में बहुत ही खास है और यहां तक कि वो इसका इस्तेमाल पुराने नियम में भी करते हैं। इसे मेरे पीछे दोहराइए। हेसेड वी एमेट। Hased we omet. कहिए हेसेड वी एमेट। Hased we omet. क्या किसी को मालूम है हेसेड का मतलब क्या है? हो, मुझे पसंद है। एक बार फिर से चर्च, हेसेड क्या है? अनुग्रह. हम इसे पढ़ते हैं HESED, हेसेड। ये क्या है? अनुग्रह. बहुत बढ़िया। पता है आज इजराइल में वो नए नियम का इस्तेमाल करते हैं। विश्वासी, यहूदी विश्वासी, वो डिलीश द्वारा लिखित नए नियम का इस्तेमाल करते हैं। वो एक महान इब्री विद्वान है जो स्वयं एक यहूदी हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और पता है जब हमारे नए नियम का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये ग्रीक से लिया गया है। तो ग्रीक में अनुग्रह है खरिस। खरिस, इसलिए आपका नाम है खरिस, जिसका अर्थ होता है अनुग्रह। आमीन। करिश्मात आत्मा का उपहार है ना? करिश्मा, करिश्माटास। करिश्मा हमें यहीं से मिलता है, यानी एक वरदान। एक व्यक्ति जो वरदान स्वरूप मिला हो, तो वहां हर किसी को प्रभु से एक वरदान मिला है। आमीन। पर कृपा जो करती है वो ये है कि आप पर अनुग्रह बहुतायत में हो। आमीन। इसकी ओर देखिए, इस वचन की संपूर्णता की ओर देखिए। और परमेश्वर दे सकते हैं। असल में ये दे नहीं सकते हैं, ये दे सकते हैं भविष्य काल में है। इस समय वहां ये शब्द है वर्तमान काल में कि परमेश्वर दे सकते हैं। और ये शब्द डायनामाइट से लिया गया है, शब्द डुनामिस से, यानी डायनामाइट। अब परमेश्वर आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, सब प्रकार का अनुग्रह। आपको वचन पता है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। अब इसे छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। ये आपको वर्तमान काल में बता रहा है, ये वर्तमान काल से शुरू हो रहा है। परमेश्वर अब शक्ति प्रदान कर रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं। किससे? कितने से? सब प्रकार के अनुग्रह से। असल में तुम उस वचन को लगा सकते हो ST, क्योंकि मैं इस पर नजर डालने के लिए आत्मा द्वारा प्रभावित हुआ हूं। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह दे सकते हैं, और वो दे सकते हैं भविष्य काल है जो कि सही नहीं है। इसलिए आप अपने किंग जेम्स की ओर देखते हैं, ये इटैलिक में है, ये वहां मूल में नहीं है। मूल में इस समय ये हो रहा है। और जबकि मैं उपदेश दे रहा हूं, परमेश्वर आपके प्रति सब प्रकार का अनुग्रह बढ़ा रहे हैं। आपकी ओर, तुम्हारी लिंगपिंग संग, तुम्हारी ओर। जाग जाओ लिंगपिंग संग। आमीन। तुम्हारे प्रति अपने मन में अपना नाम लो, अपने मांस के अंदर अपना नाम लो, अपना नाम लो। परमेश्वर आपके प्रति सब प्रकार का अनुग्रह और कृपा बढ़ा रहे हैं कि तुम हमेशा, अच्छे समयों में, बुरे समयों में, बारिश में, सूखे में, वैश्विक अर्थव्यवस्था चाहे जो भी हो, तुम्हारे पास हमेशा क्या होगा? माना कि ये पर्याप्त नहीं है। ओहो, मैंने बढ़िया उपदेश दिया है। सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो। हम यहां रुकते हैं, हम घर जाते हैं, हम खुश हैं। पर वचन अभी समाप्त नहीं हुआ है। क्या है वचन वहां ऊपर? ऑलराइट, आपने दे सकते हैं देखा। असल में अगर आप किंग जेम्स बाइबल की ओर देखें तो ये इटैलिक में है, राइट? इन इटैलिक में वचन दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, तो दे सकते हैं, ये भविष्य में नहीं है, ये इसी समय है, ग्रीक में वर्तमान काल। वो आपके प्रति बहुतायत में अनुग्रह उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि हमेशा क्या हो? कितना हो? कितना हो? हमेशा कितना हो? कितना हो? सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, सब कुछ जो भी तुम्हें आवश्यक हो, सब कुछ जो भी तुम्हें आवश्यक हो। कितनी बातों में? हर बातों में. हर बात में। और हर बात क्या है? आइयो, हर बात क्या है? सब कुछ है। आमीन। हर एक बात, हर एक बात, कुछ भी छूटी नहीं है, कुछ भी अपवाद नहीं है। हर बात में, हर बात में, आत्मिक, सांसारिक, भौतिक, लौकिक, अनंत, सब बातों में। और परिणाम की ओर देखिए, परिणाम की ओर देखिए। पर्याप्त रूप से हर बात में, पूरी बहुतायत हर बात में। हम इस पर रुक सकते हैं और आनंद मना सकते हैं। आपके लिए ये पूरे सप्ताह के लिए पर्याप्त है। सोमवार है, परमेश्वर आपको शक्ति दे रहे हैं, बस उन पर ध्यान लगाइए। मंगलवार, सब प्रकार का अनुग्रह, अनुग्रह। आमीन। अंतिम भाग की ओर देखिए। बाय द वे,
पवित्र आत्मा ने मुझसे अभी बात की और कहा कि इसे इनके साथ साझा करो। मूल में यह वचन नहीं था, इसलिए हमें इसके सामने आने का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि आप में से कुछ लोग अपनी बाइबल नहीं लाते हैं, अपने सोशल मीडिया लाते हैं पर अपनी बाइबल नहीं लाते हैं। और परिणाम की ओर देखिए, मकसद यह है कि परमेश्वर आपको संपूर्ण आपूर्ति प्रदान करें। जब प्याला भर जाता है तभी यह छलक सकता है। उस पर ध्यान लगाइए। यह छलक नहीं सकता है, यह भरा हुआ नहीं है। उद्देश्य यह है कि आपके पास बहुतायत हो, एक घटी हो, एक अभाव की स्थिति हो। किसकी? बहुतायत, बहुतायत की। आमीन। किसके लिए बहुतायत हो? हर भले काम के लिए। जब तक आप भरे नहीं हैं, आप छलक नहीं सकते हैं। मैंने कहा, जब तक आप भरे नहीं हैं, आप छलक नहीं सकते हैं। आपके लिए ये भरा होना बाकी है। आप संसार के प्रति ऋणी हैं ताकि आप छलक सकें। जो कमजोर हैं वो मदद नहीं कर सकते हैं। अब मैं कमजोर भाग पर आ रहा हूं। ओके, हाँ, ये एक कमजोर भाग है। ओके, बस ये भाग रुपए पैसे के बारे में नहीं है, पर ये भाग कमजोर भाग का चित्रण है। कमजोर कमजोर की मदद नहीं कर सकता। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर हम सबको करोड़पति वगैरह बना देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बता रहा हूं जो परमेश्वर सचमुच कर रहे हैं, वो अनुग्रह के प्रति आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं ताकि आपके पास सब कुछ बहुतायत में ही हो जाए। बहुतायत में कितनी बातों में? हर एक बात में, ताकि हर एक भले काम के लिए आपके पास बहुत कुछ हो। ओह हालेलुया। इसमें कोई अचरज नहीं कि उन्होंने इस वचन पर अभिषेक किया। मैं बता रहा हूं, क्या ये अभी वास्तविक रूप से आपकी चेतना में है? अगर आप यहां से बाहर जाएं और कहें कि मुझ पर बहुतायत में अनुग्रह है, मुझ पर ये अनुग्रह बहुतायत में है, मैं बता दूं, जब से यीशु प्रकट हुए हैं, आमीन, यानी अनुग्रह, सच्चा अनुग्रह, अनुग्रह की हकीकत सामने आई है। मैं आपको यह वचन दिखाना चाहूंगा। इसमें लिखा है यूहन्ना अध्याय 1 में, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यहां है उसकी, हमारे प्रभु यीशु की परिपूर्णता, उसकी परिपूर्णता, उसकी परिपूर्णता, आमीन, उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है अनुग्रह पर अनुग्रह। और शब्द पर है एंटाई या विरोधी, है ना? अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि एंटी के स्थान पर अनुग्रह भी हो सकता है जिसका इस्तेमाल किया गया है, उसके स्थान पर दूसरा अनुग्रह आ जाता है। जब उस अनुग्रह का इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरा आ जाता है। मैं कई वर्ष पहले इस पर ध्यान लगा रहा था और परमेश्वर ने मुझे इसका दृष्टांत यानी संकेत दिया। आमीन। अनुग्रह, एक बार जब अनुग्रह का उपयोग किया जाता है तो दूसरा अनुग्रह आ जाता है। अनुग्रह के बाद अनुग्रह के बाद अनुग्रह। आपको पता है कहां है? आप वहां पर हैं, पास्टर मैथ्यूज की जगह। आप उन्हें देख सकते हैं। वो भविष्यवक्ता एलिया की तरह लग रहे हैं। वो इस पर विचार कर रहे हैं कि समुद्र को खोला जाए या नहीं। आमीन। वो सचमुच विचार मग्न हैं। और मैं दृष्टांत से चूक गया जो मैं आपको बताने वाला था। खैर, तो जब लहर आ रही थी तो आप कहां थे? पता है आप कहां हैं? आप ठीक किसके नीचे हैं? तो एक अनुग्रह का इस्तेमाल होता है, वापर आता है। परमेश्वर के पास घटी नहीं है, आमीन, वो निर्धन नहीं है। दूसरा अनुग्रह आता है। यही इसका मतलब है कि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है अनुग्रह पर अनुग्रह। हर बात के लिए एक अनुग्रह है। अब ये देखिए, अगले वचन में लिखा है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि बाइबल के वचनों में से ये मेरा सबसे पसंदीदा वचन है कि व्यवस्था दी गई और आप उसे दे सकते हैं। आप सब जानते हैं, मुझे आप सबको मेरे बाद उपदेश देना होगा। व्यवस्था दी गई और दिया जाना क्या हो सकता है? मैं आपको एक संदेश देता हूं, मैं दे सकता हूं, आप इसे ग्रहण करते हैं, मैं आपको देता हूं, पर यह दूर से हो सकता है। लेकिन अनुग्रह और सच्चाई आई। इस भाग के लिए मुझे नीचे जाना होगा एक स्टेप। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। शब्द सच्चाई वहां असल में है एलेथिया। एलेथिया असल में है सच्चाई, सच्चाई। अनुग्रह वहां पुराने नियम में था, पर एक तरह से छुपा हुआ था। ये एक परछाई की तरह था। पुराने नियम में सभी व्यवस्था परछाई के बारे में है, पुराने नियम में। पर अनुग्रह, सच्चाई आई जब वो व्यक्ति आया। अगर उस व्यक्ति से आपका आमना सामना होता है तो पता है आपके साथ क्या होगा? आप अनुग्रह अनुभव करेंगे। हकीकत में, अब परछाई में नहीं। अब इस कहानी में दाऊद को देखिए, मैं ये दिखाऊंगा कि ये हेसेड वी एमेट। आप अपने यहूदी दोस्तों को प्रभावित कर सकते हैं, हेसेड वी एमेट, आमीन। इसलिए जब इसमें लिखा है कि हेसेड वी एमेट, इसमें लिखा है, दुर्भाग्यवश अंग्रेजी बाइबल में ये अनुग्रह और सच्चाई है,
कई बार वो कहते हैं दया, दयालुता और सच्चाई। कई बार कहते हैं प्यार, दयालुता और सच्चाई, दयालुता और सच्चाई। पर मूल में हेसेड वी एमेट, पर अगर आप इंटरलीनियर बाइबल का उपयोग करें तो आप इसे देखेंगे, ये हमेशा हेसेड वी एमेट होता है और हर बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे देखिए इसे। इस समय दाऊद राजा बना और उसने राजा शाऊल के बारे में सुना। वो गिलबोआ पर्वत पर मारा गया और उसके शव को दुश्मनों यानी फिलिस्तियों द्वारा बशान की दीवारों पर लटका दिया गया। बशान की दीवारों पर वो काफी समय तक वहीं लटका रहा, यूनाथन और अन्य सभी के साथ। और दाऊद ने बेशक इसके बारे में सुना और दाऊद इसके बारे में कुछ करना चाहता था। किसी ने आकर कहा, दाऊद याबेश गिलाद के ऊपर चढ़ गए हैं, काफी ऊपर, और बहुत बहादुरी से उन्होंने लाशों को नीचे उतारा और उन्होंने लाशों को दफना दिया। राजा शाऊल का सम्मानजनक ढंग से अंतिम संस्कार किया गया। दाऊद बहुत प्रभावित हुआ तो दाऊद ने याबेश गिलाद के लोगों के पास दूतों को भेजा और उनसे कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर ये हेसेड यानी कृपा करके उसको मिट्टी दी है ना। तुमने ये हेसेड यानी कृपा करके, गौर कीजिए, तुमने ये कृपा करके, राइट। और वो कहता है, यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे, हेसेड वी एमेट। अब क्या ये उनके लिए डरने की बात है? संदर्भ की ओर देखिए। जब दाऊद ने इसका इस्तेमाल किया कि यहोवा तुम पर कृपा करे, कहिए, ओह बस हेसेड एमेट की जरूरत नहीं है। नहीं, इसका अर्थ है कि हमारी समझ शास्त्र सम्मत लोगों की होनी चाहिए। हेसेड वी एमेट नहीं। अनुग्रह अच्छा है, हाँ अनुग्रह, लेकिन आपके पास सच्चाई होनी चाहिए जो हमेशा कुछ कठिन होती है। पर यहां कुछ ऐसा है कि दाऊद उन्हें आशीष दे रहा है कि यहोवा तुम पर कृपा करें, हेसेड वी एमेट। और उसने कहा कि मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा क्योंकि तुमने ऐसा कुछ किया है, कुछ बढ़िया। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? इसलिए जब अनुग्रह और सच्चाई प्रकट होती है तो आपके साथ कुछ अच्छा होता है। जब यीशु यरीहो में आए, बरतिमाई चंगा हो गया। जहां भी अनुग्रह और सच्चाई जाती है, जब उन्होंने सुना, इन सभी अभिव्यक्तियों वगैरह को ना भूलें, इन्हें बिल्कुल भी ना भूलें। यहां तक कि यूहन्ना एक यहूदी है। जब वो लिखते हैं तो वो कहावतों का इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसा पश्चिमी मानसिकता या अन्य जातियों की मानसिकता से नहीं करते हैं। उन्होंने अनुग्रह और सच्चाई का इस्तेमाल किया। बेशक ग्रीक में ये कैरिस और एलिथिया है, पर उन्होंने हेसेड वी एमेट के बारे में सोचा होगा। हेसेड वी एमेट आ गया है और जो बाइबल को जानते हैं कहेंगे, वाओ, आपूर्ति होगी, चंगाई होगी, अनुग्रह होगा, कृपा होगी, दीर्घायु होगी। जी हां, सबके पास। आमीन। इसकी ओर देखिए, नीतिवचन 3:3। नीतिवचन 3, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। आप में से कुछ बहुत बुद्धिमान हैं, आप में से कुछ बहुत तेज हैं, मैं ये जानता हूं चर्च। वो कृपा और सच्चाई क्या है? बहुत बढ़िया। आप मूल में देखें, इब्री में इसमें लिखा है हेसेड वी एमेट। हेसेड वी एमेट, हेसेड वी एमेट तुझसे अलग ना होने पाए, और उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और अब ये हकीकत है, बाय द वे, नई वाचा में परमेश्वर लिखते हैं, कृपा और सच्चाई हमारे हृदयों पर है। आमीन। और क्या होने वाला है? फिर से जब कृपा और सच्चाई आपकी ओर आती है तो हमेशा कुछ अच्छा होता है। पास्टर, हम इसे ग्रहण कैसे करें? अपने आप को यीशु के सामने खोल दीजिए। अनुग्रह और सच्चाई यीशु के साथ आई। हर बार जब आप प्रभु के सामने प्रार्थना में आते हैं तो आप किसी भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपको ये एहसास नहीं होता है कि इसमें अनुग्रह और सच्चाई का प्रकटीकरण है। और जब अनुग्रह और सच्चाई आपको दी जाती है, मेरे दोस्त, जब आप चर्च आते हैं, ऐसा कॉर्पोरेट लेवल पर भी होता है, आप यीशु के पास आ रहे हैं, आप किसी मनुष्य या किसी वर्शिप लीडर के पास नहीं आ रहे हैं, आप यीशु के पास आ रहे हैं। आमीन। आप उनका वचन सुन रहे हैं और यहाँ से बिल्कुल अलग बनकर निकलते हैं, बिल्कुल अलग। अनुग्रह और सच्चाई का एक प्रकटीकरण होता है और कभी कभी ये आपूर्ति के क्षेत्र में प्रकट होता है। कभी कभी आपके परिवार के लिए चंगाई की आपूर्ति और कुशलता या सामंजस्यपूर्ण रिश्ते के क्षेत्र में प्रकट होता है। जहां कभी कलह होती थी, बातें होती हैं, और अब वहां पर अच्छी बातें होती हैं। और यहां अच्छी बात क्या है? तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आमीन। आप देखिए, हम क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों कोशिश कर रहे हैं? आपको पता है, अपनी पहचान पाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की सहमति पाने की कोशिश कर रहे हैं। हे, बाइबल में लिखा है, प्रभु पर ध्यान केंद्रित करो, खुद को कृपा और सच्चाई के सामने खोल दो। हेसेड वी एमेट। सच्ची कृपा सीखने के बारे में जितना हो सके सीखो। सच्चे अनुग्रह के बारे में मैं आपको सच्ची कृपा का उपदेश दे रहा हूं। और लोगों के विश्वास वगैरह को बाधित करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको आखिर क्या करना होगा? आपको सच्ची कृपा की शिक्षा पर हमला करना होगा। अनुग्रह और सच्चाई सच्चा अनुग्रह है, मक्खन लगी रोटी की तरह, वो एक ही है। सच्चा अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। यह बहुत छिपा नहीं है। क्या आप उसे देख सकते हैं? अब एक और कहानी फिर समाप्त करेंगे। ओके, क्या आप तैयार हैं?
ओके, ये एक ये उत्पत्ति से है। इब्राहिम का सेवक वो तलाश कर रहा है, अब वो जीवन साथी की तलाश में है। ठीक है, यही प्रार्थना करनी है। बाय द वे, काम पर जाने से पहले ये बस जीवन साथी ढूंढने के बारे में नहीं है। ये ऐसी बातें हैं जिनके लिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वो प्रार्थना कर रहा है, वो उस कुएं के पास आया जहां स्त्रियां पानी भरने आती थीं। उसे पता नहीं कि परमेश्वर के पास उसके स्वामी के पुत्र इसहाक के लिए कौन सी स्त्री है। तो उसने प्रार्थना की कि हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर। कार्य सिद्ध करने के लिए प्रार्थना करना ठीक है। सफलता पाने के लिए प्रार्थना करना ठीक है। यहाँ इब्री शब्द है कारा। प्रार्थना करना ठीक है, जो है कुछ अचानक घटित होना, उचित समय पर कुछ घटित होना, एक अच्छी घटना। मैं एक अच्छी घटना के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। यह प्रार्थना हर एक दिन करें। आमीन। जैसे ही आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं या स्कूल के बाद, प्रभु की स्तुति हो, आप एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। प्रार्थना कीजिए और कहिए कि मुझे सफलता दीजिए, लोगों को मत बताने दो ये सब समृद्धि है वगैरह वगैरह। इब्राहिम के सेवक और हम इब्राहिम के वंश से हैं। हालेलुया, हम मसीह में हैं। इब्राहिम की आशीषें हमारी हैं। उसने प्रार्थना की कि मुझे सफलता दो, कि इसहाक के लिए सही लड़की ढूंढने के क्षेत्र में मुझे सिद्धि प्रदान कर, और ना केवल सिद्धि बल्कि कृपा भी कर, यानी हेसेड, और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। और देख, मैं यहां खड़ा हूं, यहीं पर बेटियां भी आएंगी। तो अंत में उसने परमेश्वर को एक संकेत दिया। उसने कहा कि परमेश्वर, वो जो ये जो कुछ खास करने का प्रयास था, आपको पता है, वो जो आकर कहे कि मैं तुझे खिलाऊंगी और तुझे तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। और पता है एक ऊंट कितना पानी पीता है? और वो वहां पर हैं क्योंकि वो प्यासे हैं, है ना? और वो फुर्ती से जाकर पानी लाएगी। असल में बाइबल में लिखा है कि वो फुर्ती से दौड़कर गई पानी लेने के लिए ऊंटों को। उसने एक संकेत दिया और उसने अन्य सभी लड़कियों की तुलना में उस संकेत को पूरा किया। पर उसे अब भी यकीन नहीं है कि ये सही परिवार से है या नहीं, है ना? कि मुझे कोई ऐसा नहीं मिल सकता जो अविश्वासी हो। तो उसने परमेश्वर से पूछा, उस स्त्री से पूछा कि तू किसकी बेटी है? वो कहती है मैं बतूएल की बेटी हूं। बस इतना ही इब्राहिम ने उसे निर्देश दिया, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के दायरे से बाहर के किसी को न लाना। उस जमाने में वो विश्वासी गोत्र में ही विवाह करते थे। ऑलराइट, आज हमारे लिए भी, आमीन, हम विश्वासी गोत्र में विवाह करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। वही हमारे लिए आशीष है, हमारे लिए। अब ये देखिए, जब सेवक ने सुना कि परमेश्वर ने उसके कदमों को निर्देशित किया, हेसेड वी एमेट का ये पहला प्रकटीकरण है। ये बताऊंगा और फिर समाप्त करूंगा। उसने कहा, धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा की उसने हटा नहीं लिया। नहीं हटाया। चलो भी चर्च, चलो भी चर्च। अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। हेसेड वी एमेट। जहां तक मेरे मार्ग पर चलने की बात है, मुझे नहीं पता कि कौन, पर मैं अपने मार्ग पर चल रहा था। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। अब यहां वो जानता था कि उसका मार्ग उन्नतशील था, वहां सफलता थी, वहां अनुग्रह होने वाला था फिर से। आमीन। तो हम जानते हैं कि हर बार हेसेड वी एमेट प्रकट होता है, यह आपके मार्ग को समृद्ध बनाता है। जब हेसेड वी एमेट प्रकट होता है तो आप सफल होते हैं। हेसेड वी एमेट प्रकट होता है तो आप चंगाई पाते हैं। बिल्कुल यरीहो के अंधे आदमी की तरह यीशु यरीहो आए श्राप के शहर में, और उसका नाम था बारतिमाई, अशुद्ध का बेटा, सचमुच अशुद्ध का बेटा। आमीन। और यरीहो यहोशू द्वारा नष्ट किया गया था। यहोशू ने यरीहो को फिर से बनाने वाले को श्राप दिया था कि उसके बेटे को मार दिया जाएगा। जी हाँ, उसके बेटे को मार दिया जाएगा। श्राप है कि उसका बेटा मार दिया जाएगा। दफन होगा। जब वो नींव बनाएगा तो उसका पहला उठा मर जाएगा। जब फाटक बनाएगा उसका दूसरा बच्चा मर जाएगा। सच्चाई यह है कि ये बरतिमाई दरवाजे पर था और उसका नाम था तिमाई का बेटा। जी हाँ, तिमाई का बेटा। उसका कोई नाम नहीं था। वो एक अंधा भिखारी है। इसका मतलब है कि कुछ हुआ। संभवतः उसके पिता ने निर्माण किया, यरीहो का फिर से निर्माण किया। वो मनुष्य श्राप के अधीन है। पर जब कृपा और सच्चाई आई और चीख, केवल एक चीख, बरदाविद यीशुआ बरदाविद, हनेनी। हनेनी का मतलब क्या होता है? कृपा, मुझ पर कृपा करो। और हनैन, ये एक तरह से है कृपा और अनुग्रह, यानी हेसेड। हनैन, यूहनन यानी यूहन्ना। हनैन, मुझ पर कृपा करो, ये कृपा नहीं है, यह है मुझ पर कृपा करो। एक बार की बात है, पुराने नियम में एक चीख थी जहां सभी शक्तिशाली लोग चिल्ला रहे थे। यहोशू कहता है चिल्लाओ, पर एक अंधा भिखारी है जिसका कोई नाम नहीं है, वो उसे बरतिमाई कहकर बुलाते हैं। बरतिमाई का मतलब होता है तिमाई का बेटा, और उसका कोई नाम नहीं है। वो एक अंधा भिखारी है, सब उसे यही कहते हैं, वो तिमाई का बेटा है। तिमाई का बेटा, तिमाई का मतलब होता है अशुद्ध।
यीशु रुक गए। एक बार की बात है, यहोशू ने सूर्य से बात की, सूर्य थम गया और सूर्य खामोशी से खड़ा रहा। और यहाँ एक अंधा भिखारी चिल्लाया और वो पुत्र जिसने सूर्य को रोक दिया था वो शांति से खड़ा हो गया। उसने उसे आने का आदेश दिया और वो आया। और वो किसके पास आया? कृपा और अनुग्रह के पास। उसके साथ क्या हुआ? उसकी आंखें खुल गईं। उसने उसके वस्त्र फेंक दिए। इसका मतलब कि वो अब भिखारी नहीं रहा। ये ऐसा है कि जैसे आप भिखारी के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि उसका आधिकारिक काम वस्त्र से पहचाना जाता है। उसने अदला बदली की, अब मैं भिखारी नहीं हूं। कृपा और सच्चाई मेरे जीवन में आ गई है। क्या आप सुन रहे दोस्तों? आप एक जैसे नहीं हो सकते हैं। जब आप खुद को यीशु के सामने खोल देते हैं तो हर श्राप नष्ट हो जाते हैं, कोई घटी नहीं रहती है, हर अंधकार समाप्त हो जाता है, आप चंगे हो जाते हैं। फिर यीशु ने बहुत सुंदर बात कही, कुशल से जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आपको पता है उसने क्या किया? रास्ते में वो यीशु के पीछे चल पड़ा। आप मुझे रास्ते जाने को कहते हैं, सिर्फ मेरा रास्ता आपका रास्ता है। मेरी प्रार्थना है कि यह आप सबके लिए सच हो। यीशु के नाम पर आमीन। हेसेड वी एमेट की स्तुति हो, आमीन। यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। दोस्त, मसीह हमारे पापों की खातिर मरे और वो हमारी दंडाज्ञा के लिए मुर्दों में से जी उठे। आपको पता है, संयोगवश आप सोचते हैं कि संयोगवश आप यहाँ हैं या आप इस संदेश को सुन रहे हैं, पर मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि उन्होंने आपको ये सुसमाचार सुनाया है। इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, तो कृपा और सच्चाई आपके जीवन में आएगी, सच्चा अनुग्रह आपके जीवन में आएगा। ये प्रार्थना कीजिए, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है, और मैं धन्यवाद करता हूं कि मसीह मेरे पापों की खातिर मरे और मुर्दों में से जी उठे जब मुझे धर्मी ठहराया गया। आपका धन्यवाद पिता। अब से आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं हमेशा के लिए। यीशु के नाम पर अपने पांव पर खड़े हो जाइए। क्या इस समझ के साथ आप जा सकते हैं कि मुझ पर कृपा बहुतायत में है? बहुतायत में, आमीन। सुनिए, परमेश्वर ये नहीं कहते हैं कि ये बस आत्मिक है, ये भौतिक रूप से प्रकट होगी। ओके, आमीन। जब यरीहो में अनुग्रह बहुतायत में था तो ये शारीरिक चंगाई के रूप में प्रकट हुआ। ओके, इस पूरे स्थान पर अपने हाथ ऊपर उठाइए कि आने वाले सप्ताह प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप में से हर कोई, आपके प्रियजन, आपके परिवार के हर एक सदस्य अपने जीवन के हर क्षेत्र में हेसेड वी एमेट यानी अनुग्रह की वास्तविकता का अनुभव करें, जीवन के हर एक क्षेत्र में। और जब ऐसा होता है तो धन्यवाद दीजिए, उनका महिमा मंडन कीजिए। इसका ध्यान रखिए कि कुछ अच्छा, बहुत ही अच्छी बातें होने वाली हैं। मैं ये बात अभी आत्मा द्वारा कह रहा हूं, खासकर इस सप्ताह, आमीन। जब ऐसा होता है तो ध्यान दीजिए और धन्यवाद कहिए, धन्यवाद कहिए। मैं हर सर्विस के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं भविष्य सूचक रूप से बोल रहा हूं। और ग्रेस रेवोल्यूशन चर्च, सुनिए कि ये इस सप्ताह होने वाला है। जी हाँ, और जब ये हो तो खुद से कहिए कि ये हेसेड वी एमेट है, ये कृपा और सच्चाई का प्रकटीकरण है। हालेलुया। यीशु की स्तुति और उनका महिमा मंडन कीजिए, आमीन। मैं इसे यीशु के नाम पर आप पर छोड़ता हूं। और सभी लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर मिलेंगे।